गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक्सपेरिमेंट नंबर 31। एक्सपेरिमेंट नंबर 30 में हमने तो एग्जामाइनली टू स्टडी माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्पूटम देखा था। ठीक है, डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए डायग्नोसिस हमारा डिसीज स्टडी करने के लिए डायग्नोस्टिक स्टेप के लिए हमने स्पूटम सैंपल लिया था और उस स्पूटम सैंपल थ्रू जो पर्सन है या पेशेंट है उसकी पैथोफिजियोलॉजी चेक की थी, मतलब उसके स्पूटम में कौन से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और पेशेंट कौन से डिसीज या डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। ठीक है, सो जैसे हम टीबी और लेप्रेसी के लिए देखा था। सो इन दैट एक्सपेरिमेंट नंबर 31 वी हैव टू माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ फेसेस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 31 प्रिपेयर or permanent slides be obtained from pathology laboratory for microscopic examination of faces. What is faces? Faces that means the last मतलब end product of diagnostic system of body. Okay, हमारे फूड पार्टिकल्स वगैरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एंड प्रोडक्ट रहता है दैट इज द फेसेस। सो जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में स्पूटम सैंपल लेके पेशेंट की पैथोफिजियोलॉजी या पेशेंट को कौन सा डिसीज़ है, पेशेंट कौन सा डिसीज से सफ़र कर रहा है वो चेक किया था। अभी हम फेसेस सैंपल लेके पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो फेसेस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बॉडी, नॉर्मली कंपोज ऑफ अनडायग्नोस्ड फूड, वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, बाइल, ल्यूकोसाइट्स एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। So in that concept, see first parasites. Parasite, it is an organism that is entirely dependent on another organism referred to as its host for all or parts of its life cycle and metabolic requirement. ठीक है, पैरासाइटिक क्या रहते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं लाइफ के लिए। जैसे कि इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म रेफर टू एज इट्स होस्ट। ठीक है, एज अ होस्ट उसे रेफर करते हैं फॉर ऑल और पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एंड मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या रहता है? सो पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग प्राइमरी इन्वॉल्व इंटेस्टाइन। ठीक है, सो पैरासाइटिक इन्फेक्शन ये हमारे प्राइमरीली इंटेस्टाइन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है पैरासाइटिक। हेंस द कॉमन स्पेसिमेन यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टिनल पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज फेसेस और स्टूल सैंपल। जो पैरासाइट्स रहते हैं वो पैरासाइट्स हमारे इंटेस्टाइन में फाउंड होते हैं, मतलब प्राइमरली हमारा इंटेस्टिनल इन्फेक्शन ऑकर होता है पैरासाइट्स के वजह से। पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए यदि कौन से टाइप के पैरासाइट प्रेजेंट नहीं ह्यूमन बीइंग के अंदर, कोई भी पर्सन पेशेंट के बॉडी के अंदर कौन से टाइप के पैरासाइट्स प्रेजेंट नहीं, सो ये चेक करने के लिए मेनली स्टूल और फेसेस सैंपल लेते हैं। जैसे कि कोई डायबिटीज़ वगैरह के लिए हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए आपको पता ही होगा, ब्लड सैंपल लेते हैं बिफोर मील और आफ्टर मील, ब्लड सैंपल लेते हैं और शुगर चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कितना है उससे पता चलता है कि नॉर्मल रेंज में है या नॉर्मल से ज़्यादा है। सो नॉर्मल रेंज में यदि शुगर ब्लड में प्रेजेंट है मतलब पेशेंट में हेल्थी कंडीशन, और यदि ब्लड में नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ग्लूकोज है मतलब पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। सो हम डायबिटीज़ टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल लेते हैं। सो वैसे ही जो पैरासाइट है, जो पैरासाइट्स है वो पैरासाइट्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। सो पैरासाइट्स का स्टडी करने के लिए या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है यानी वो डायग्नोसिस के लिए फेसेस या स्टूल का सैंपल लेते हैं क्योंकि वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
सो नेक्स्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन इट इंक्लूड, सो पैरासाइटिक में कौन कौन से इन्फेक्शन रहते हैं? अमोबियासिस रहते हैं, ठीक है, अमोबियासिस रहते हैं पैरासाइटिक में, जियार्डिसिस रहते हैं, इन्फेक्शन कॉज बाय नेमाटोड्स, सिस्टोड्स, नेक्स्ट ट्रीमेटोड्स एंड फिलेरिया, ठीक है। हमने पैरासाइट देखे, व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं एंड रेफर टू एज इट्स होस्ट एंड फॉर ऑल और पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एंड मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। पैरासाइटिक इन्फेक्शन ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है और इसीलिए पैरासाइट, कौन से टाइप के पैरासाइट बॉडी में प्रेजेंट है, कोई बीमारी हुई या फिर कोई पेशेंट तकलीफ से गुजर रहा है, सो उस डिटेक्शन के लिए, डायग्नोस्टिक स्टेज के लिए जो हम सैंपल लेंगे वो स्टूल सैंपल या फेसेस लेते हैं, क्योंकि पैरासाइट से हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। सो पैरासाइट कौन कौन से है, उनका कौन कौन सा इन्फेक्शन है, टाइप्स है, सो इट इंक्लूड एमोपोसाइस है, जियार्डिसिस है, इन्फेक्शन कॉज बाय नेमाटोड्स, सिस्टोड्स, ट्रीमेटोड्स एंड फिलेरिया, ठीक है। सो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स प्रोटोजोआ के अंदर सिंगल जो ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, दैट इज इंटामीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट फ्लैगलेट्स, दैट इज जियार्डिया लैम्बलिया। नेक्स्ट सिलेट्स, वो है बैलेंटिडियम कोलाई। नेक्स्ट इंटेस्टिनल पैरासाइट्स में, जो हमारे इंटेस्टाइन में पैरासाइट रहते हैं वो हेलमेंट्स रहते हैं, जो प्रोटोजोआ रहते हैं वो सिंगल एंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हेलमेंट्स है। जो हमारे इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, सो यदि सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो प्रोटोजोआ रहता है और यदि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहता है तो वो हेलमेंट्स रहता है। सो हेलमेंट्स में सेस्ट्रोइड्स है, दैट इज टैफवर्म, उनकी शेप रहते हैं अलग अलग, जो वर्म्स रहते हैं उनके अलग अलग शेप रहते हैं, जिसके राउंड वर्म, टैपवर्म, हुक वर्म, फ्लैट वर्म, ओके। सो सेस्ट्रोइड मतलब टैपवर्म से उनका शेप। नेक्स्ट टेनिया सोलिनियम, सो टेनिया सेजेंटा। नेक्स्ट नेमाटोड्स, वो राउंड वर्म से। नेक्स्ट एस्केरिया, वो लैम्ब्रिकॉइड से, थ्रेड वर्म से। एंट्रोबियस वर्मिक्यूलेसिस एंड हुकवर्म से, एंसेस्टोमा डियोडेनेट एंड वाइपवर्म से, ट्रिक्यूरा। So, filarial and other tissues nematodes, okay। इन शॉर्ट जो पैरासाइट रहते हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल में प्रेजेंट रहते हैं। सो हमारा इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है और उनके दो टाइप्स हैं, सिंगल ऑर्गेनिजम्स में प्रोटोजोआ पैरासाइट रहते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हेलमेंट्स रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक पेन करता है, जैसे स्टमक पेन करता है, सो पैरासाइटिक इन्फेक्शन मतलब हमारा इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन रहता है, वो वर्म हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। सो उसकी जो हेलमेंट के लिए एंथालमेंटिक कैटेगरी की मेडिसिन रहती है, जो हेलमेंट रहते हैं वर्म्स उनको किल करने के लिए एंथालमेंटिक कैटेगरी की मेडिसिन रहती है। सो वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो टैबलेट हमारे बेसिक कंडीशन मतलब इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होती है। अदरवाइज हमारे नॉर्मल जो मेडिसिन रहती है, टैबलेट वगैरह कैप्सूल, वो हमारे स्टमक में ही एसिड के कांटेक्ट में आके ब्रेक हो जाती है। लेकिन ये जो एंथालमेंटिक कैटेगरी की मेडिसिन रहती है वो हमारे इंटेस्टाइन में ही ब्रेक होती है, क्योंकि हमारे जो वर्म रहते हैं, हेलमेंट्स रहते हैं, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। सो वहीं पे हमारी टैबलेट वगैरह मेडिसिन ब्रेक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देके वो वर्म को किल करती है, दैट इज एंथालमेंटिक। फॉर एग्जांपल अल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल, ये नाम, दिस इज द पॉपुलर ब्रांड नेम, आपने सुना होगा अल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल। सो वो एंथालमेंटिक कैटेगरी का है, जो हेलमेंट्स मतलब वर्म को किल करता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप वाइज प्रोसीजर। सो हमें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन
with the help of microscopical examination we have to find out which type of worms or which type of parasites present in that in that patient sample, that is the in that stool or feces. ठीक है. सो हमें जो लैबोरेटरी टेस्टिंग रहती है, जो लैबोरेटरी में रिपोर्ट आते हैं, सो हमें क्या करना है, पेशेंट के स्टूल या फेसेस सैंपल में कौन से टाइप के पैरासाइट प्रेजेंट है ये हमें चेक करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है. माइक्रोस्कोप में हम जो स्लाइड आती है ग्लास की, जो कोग्नसी में हम टीएस लेते हैं, वैसे ही स्लाइड लेनी है, उस पर हमें सैंपल लेना है और वो सैंपल हमें माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है और किस टाइप का कौन सा पैरासाइट प्रेजेंट है इस पेशेंट के फेसेस में, स्टूल में, वो चेक करना है और एज पर अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन हमें रिपोर्ट देना है कि इस पेशेंट के फेसेस में या इस पेशेंट के बॉडी में, इस पेशेंट के इंटेस्टाइन में इस पैरासाइट का इन्फेक्शन है, इसे ये डिसऑर्डर या डिसीज है. सो उस रिलेटेड उस वर्म को, उस पैरासाइट को किल करने के लिए फिजिशियन प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे. ठीक है. सो अभी जैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा टाइप का पैरासाइट्स है, तो कैसे करेंगे, अभी हमें जैसे वेल नोन नहीं है कि कौन सा पैरासाइट कैसे दिखता है. सो फॉर दैट दिस यू हैव टू गिव चार्ट ऑफ पैरासाइट्स विद द प्रॉपर डायग्राम, शेप एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो फर्स्ट stain preparation, it involves following step. A drop of Lugol's iodine is placed on the slide. हमें स्लाइड लेनी है, उस पर Lugol's आयोडीन का ड्रॉप डालना है. नेक्स्ट लीटर फेकल मटेरियल, जो हमारा सैंपल है फेसेस, लीटर वो थोड़ा सा सैंपल लेना है. लीटर फेकल मटेरियल विच इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय फेकल कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक इज मिक्स विद अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन. उस आयोडीन सोल्यूशन के साथ वो जो हम स्लाइड लेंगे ग्लास की, जो हम फार्माकोग्नोसी में यूज़ करते हैं, वो स्लाइड लेंगे. ठीक है. उस पर फर्स्ट हमें ल्यूगल आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप ऐड करना है एंड नेक्स्ट उसमें लीटर थोड़ा सा हमारे जो सैंपल है फेकल मटेरियल वो ऐड करना है एंड वो आयोडीन और सैंपल को प्रॉपर मिक्स करना है. ठीक है. नेक्स्ट अ कवर स्लिप इज प्लेस ऑन इट. नेक्स्ट उसके ऊपर कवर स्लिप से कवर करना है. फॉर दी हम कवर स्लिप क्यों कवर करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट या अदर कोई भी डिस्टर्ब हमारा सैंपल, एनवायरनमेंट वगैरह या कोई भी प्रोडक्ट से डिस्टर्ब ना हो. और प्रॉपर जैसे जब हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तब हमें प्रॉपर वो ऑब्जर्वेशन मिले. सो नेक्स्ट ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप विथ 40x ऑब्जेक्टिव. सिंपल है. और स्लाइड पर हमें ल्यूगोस आयोडीन ड्रॉप डालना है. नेक्स्ट हमें सैंपल डाल के वो मिक्स करना है, कवर स्लिप से कवर करना है और माइक्रोस्कोप 40x ऑब्जेक्टिव में हमें अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है कि इस सैंपल में कौन सा पैरासाइट्स है. अभी ये हमें पैरासाइट दी हुए है. सो इन्हें कंपेयर करना है विद डायग्राम, विद साइज, शेप, कलर. हम ये अभी फॉर एग्जांपल ये दिए कि ये पिंक कलर का, ये इसका शेप राउंड है, या इसकी ये डायग्राम दी है. सो वो हम कंपेयर करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप में कि हमारे स्लाइड मतलब सैंपल में ये प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट है, तीसरा प्रेजेंट है, यहाँ पर नेम दिए है, कौन से टाइप का प्रेजेंट है वो हम कंपेयर करेंगे. फिर उसके हिसाब से हम ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट लिखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि इस XYZ पेशेंट के फेसेस सैंपल में, स्टूल सैंपल में ये पैरासाइट प्रेजेंट है. ठीक है. सो सी about parasite. First is parasite, round in shape, of size 12 to 15 micrometer, 4 nuclei, cytoplasm stain yellowish gray in iodine solution. Cell contains cytoplasm with chromatin nucleus and inclusion of RBC, leukocyte tissue, debris and bacteria is absent. ठीक है. सो जो पैरासाइट्स है उसमें जो इंटामेबा हिस्टोलाइटिका सिस्ट है, इंटामेबा हिस्टोलाइटिका जो सिस्ट है अमीबा, सो उसका क्या है, राउंड शेप है, उसकी साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर है एंड
4 न्यूक्लियस है उसमें, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसमें, स्टेन येलोइश ग्रे इन आयोडीन सॉल्यूशन वो होता है, सेल कंटेन साइटोप्लाज्म है विथ क्रोमैटिन न्यूक्लियस है एंड इंक्लूजन ऑफ आरबीसी है, ल्यूकोसाइट टिश्यू एंड डेब्रिड्स एंड बैक्टीरियाज एब्सेंट है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री थेरोटिकल में या 11-12 स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में हमें सेल की डायग्राम थी, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, डीएनए वगैरह, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ये जो हमारे सेल के पार्ट होते हैं, हमने 2 स्टडी किए थे, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, जो 11-12 में भी किए थे बायोलॉजी में, और आपने फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री थ्योरी में भी किए होंगे। सो वो जो हमारा एनिमल सेल है, ठीक है, प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जो हमने स्टडी किया है उस सेल की डायग्राम, किस सेल में क्या रहता है, सेल फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन रहती है प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ये जो भी सारे पार्ट से गोल्गी एपरेटस, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, आरएनए, लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, सो ये सारे किस में आते, जो फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल हमारे एनिमल सेल में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल वगैरह में आते हैं। सो ये जो बैक्टीरिया वगैरह वायरस की जो सेल डायग्राम रहती है, तो उसमें और हमारे एनिमल सेल, हमारे ह्यूमन बींग के सेल में और बैक्टीरिया वायरस के सेल डायग्राम में कौन कौन से पार्ट है और कौन कौन से नहीं, उस पे से हम उस डिफरेंट से हम कंसिडर मतलब कंफर्म कर सकते हैं कि ये सेल जैसे एनिमल का है और ये सेल बैक्टीरिया वायरस का है। सो वो हमें स्टडी करना है कि किस पैरासाइट में, किस बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया में कौन कौन से पार्ट है, वायरस में कौन कौन से पार्ट है और कौन से नहीं है जो हमारे एनिमल सेल में है, वैसे पैरासाइट में कौन कौन से पार्ट है ये यहाँ पर दिया है। सो ये सिर्फ हमें अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना है कि हमें जैसे सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, न्यूक्लियस दिख रहा है कि अंडर माइक्रोस्कोप यदि ये सारे पार्ट्स है तो ये अमीबा की डायग्राम है, अमीबा का सेल है। सो अमीबा पैरासाइट से मतलब जो हम अंडर माइक्रोस्कोप हम फेसेस सैंपल में जो पैरासाइट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो यदि ये सारे पार्ट्स हैं मतलब इस पेशेंट के फेसेस में, इस पेशेंट के स्टूल में पैरासाइट, ये अमीबा ये पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये दिया हुआ है कि कौन से पैरासाइट्स में क्या क्या पार्ट्स है और उसकी डायग्राम कैसी, उसका साइज, शेप कैसा, कितना है। सो सिर्फ वो हमें अंडर माइक्रोस्कोप कंपेयर करना है, फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे जो प्रेजेंट आएगा वो कि इस XYZ पेशेंट के फेसेस में ABC पैरासाइट प्रेजेंट है, ठीक है। सो एंटामीबा, हिस्टोलाइटेमा, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, इसकी ये डायग्राम है। सेकेंड इज गियार्डिया लैम्बिया सिस्ट, गियार्डिया लैम्बिया सिस्ट। सो वो ओवल शेप का है एंड उसकी साइज 8 to 12 माइक्रोमीटर है विथ डबल वॉल। इसकी जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, वो डबल वॉल है, उसका शेप ओवल है, सी ओवल शेप है, ये राउंड शेप था, ये ओवल शेप है, ठीक है, ओवल शेप है। जो मेम्ब्रेन सी, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सिंगल सेल वॉल मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर डबल है, ओके। सो ऐसे डिफरेंट से हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कौन सा पैरासाइट प्रेजेंट है, ओके। सो ओवल शेप है, ओवल शेप है अंडर टाइप, उसकी साइज 812 माइक्रोमीटर है एंड डबल वॉल है। नेक्स्ट ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म स्टेन येलो इन आयोडीन सॉल्यूशन, ओके। वो साइटोप्लाज्म स्टेन आयोडीन सॉल्यूशन के साथ एलोई प्रोवाइड करता है 2 to 4 ओवल न्यूक्ली एंड 2 पैरेलल हेयर लाइक फ्लैगेला, सी ये अंडर हेयर लाइक फ्लैगेला, 2 पैरेलल हेयर लाइक फ्लैगेला प्रेजेंट है। सो यदि ये हमें अंडर माइक्रोस्कोप डायग्राम ऐसे दिखाई दे, मतलब कन्फर्म कि हमारे सैंपल में गियार्डिया लैम्बिया सिस्ट प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट गियार्डिया लैम्बिया ट्रोफोजॉइड्स। सो ट्रोफोजॉइड्स कैसा है, इलोंगेटेड शेप है, ये इलोंगेटेड शेप है
एंड साइज उसकी 10 to 18 माइक्रोमीटर है. इट हैज़ अ लार्ज कॉनकेव सकिंग डिस्क. कॉनकेव मतलब क्या, अभी फार्माकोग्नोसी में जो आप टीएस कट करते हो, जो वॉच ग्लास रहता है, ठीक है, आप टीएस कट करके वॉच ग्लास में रखते हो वाटर के अंडर. सो उसकी जो शेप रहता है कॉनकेव मतलब जैसे अंतर्गोल. जो वॉच ग्लास रहता है वो अंदर से उसका शेप ऐसा रहता है और बाहर से उसका शेप मतलब बाहर से अंदर तक उसका शेप रहता है, ऐसा शेप रहता है. मतलब ये जो अंतर साइज है, इनर साइज है, उसे कहते हैं अंतर्गोल और बाहर से बाह्यगोल. सो कॉनकेव मतलब अंतर्गोल और कॉन्वेक्स मतलब बाह्यगोल. ठीक है. सो ये सी यहाँ पर ऐसा शेप दिया है. सो ये अंतर्गोल है मतलब कॉनकेव. ओके. सो इलोंगेटेड शेप ऑफ साइज है 10 to 18 माइक्रोमीटर उसकी साइज है. एंड कॉनकेव सकिंग डिस्क उसका शेप है. और वेंट्रल सरफेस इट हैज़ 4 pairs pear shape flagella and 2 nucleus. यहाँ पर अंदर 2 थे flagella, यहाँ पर 4 है. ओके. 4 pairs pear shape flagella है एंड 2 nucleus है, अंदर 2 nucleus है. ठीक है. नेक्स्ट, ओवल ऑफ विफॉर्म ट्रिक्यूरिस ट्राइक्यूरा. सो बैरल शेप, उसका शेप जो है बैरल है ऑफ साइज 33 to 40 माइक्रोमीटर है. बैरल मतलब सर्कुलर है एंड यहाँ पर कट पर कंप्लीट सर्कुलर नहीं, जैसे ये राउंड था, ये कंप्लीट राउंड नहीं है, ये सिर्फ साइड से राउंड है और यहाँ पर अप डाउन, यहाँ पर ये साइड चेंज जैसा है, मतलब बैरल शेप. एंड उसकी साइज है 33 to 40 माइक्रोमीटर विथ अ म्यूकस फ्लो एट ईच पोल. येलो ब्राउनिश कलर डबल शेल. ठीक है. वो डबल शेल है, ये डबल शेल है, अंदर एक सर्कुलर है और उसके बाहर और एक लेयर है साइड से सर्कुलर एंड यहाँ पर अप डाउन साइड चेंज जैसा. सो दैट इज द डबल शेल है वो. एंड ब्राउनिश कलर में है. इट कंटेन्स ग्रैनुलर मास. ये ग्रैनुलर मास प्रेजेंट है. सो यदि ऐसा अंडर माइक्रोस्कोप फाउंड हुआ दैट मीन्स वो हमारा वेवफॉर्म है. ओके. नेक्स्ट इज unfertilized eggs of roundworm, that is the Ascaris lumbicoides. So round, oval in shape, brownish in color with thin outer shell of size 80-90 micrometer, contains central mass of large granules. So round oval shape है, completely circular नहीं है, सिर्फ almost राउंडिश है, लेकिन वो ओवल है. मतलब क्या, एक कम्प्लीटली रिंग नहीं है, सिर्फ रिंग फॉर्मेट में ओवल है. ठीक है. रिंग फॉर्मेट में ओवल है ये. दैट मीन्स राउंड एंड थिन आउटर शेल है ऑफ साइज उसकी 80 to 90 माइक्रोमीटर, कंटेंस एंड सेंट्रल मास ऑफ लार्ज ग्रैनुल्स. सो ऐसा यदि अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व हुआ दैट मीन्स Ascaris lumbricoids. Next is fertilized eggs of roundworm Ascaris lumbricoids, that is the oval or round shape of size 70 micrometer. Shell is stained brown with a yellow content. It contains granular mass which is a unsegmented fertilized ovum. ये oval shape है. ओके. ओवल शेप है या फिर जैसे कि ये प्रॉपर ओवल था जैसे अंडा शेप. सो ये एकदम प्रॉपर ओवल भी नहीं और प्रॉपर सर्कुलर भी नहीं. सो ओवल ऑल राउंड शेप. अब साइज उसकी 70 माइक्रोमीटर है एंड शेल इज 10 ब्राउन विथ येलो कंटेंट. इट कंटेन्स ग्रैनुलस मास है विच इज अनसेगमेंटेड फर्टिलाइज ओवम. ओके. नेक्स्ट इज ova of hookworm and Xylostoma duodenale. So which is the oval or elliptical colorless surrounded by a thin transparent. See यहाँ पर जैसे फॉर कंसिडर करो कि 4 ओवल है, 1 2 3 4. सो वो अटैच है. ओके.
सो ओवल और इपिथेलियर, सो वो अटैच है थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में एंड आउटर लेयर है, सो वो ओवल और इलिप्टिकल कलरलेस है एंड वो जो सराउंडिंग जो है सी अंदर जैसे कलरलेस दिया है एंड बाहर कलर नहीं दिया, मतलब बाहर की जो आउटर लेयर है वो कलरलेस है। सो ओवल और इलिप्टिकल कलरलेस सराउंडेड बाय थिन ट्रांसपेरेंट, ये जो सराउंड है बाहर का वो ट्रांसपेरेंट है शेल विच इज अपीयर्स एज अ ब्लैक लाइन अराउंड ओवम, ब्लैक लाइन है एंड इट कंटेन्स ओवम विच इज सेगमेंटेड 4 to 8 सेल स्टेज, 4 to 8 सेल से वो सेगमेंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्स ऑफ टैपवर्म, टेनिया सोलिनम एंड टेनिया सैगिंटा। सो ultimate irregular slide longer than broad yellow to brown color, ठीक है, longer than yellow to brown color है। नेक्स्ट large roundworm Ascaris lumbricoids, so this which is adult worms है, जो adults में वर्म फाउंड्स होते हैं फेसेस में, दैट इज द टाइप ऑफ लार्ज राउंड वर्म एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। सो ये जो ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है ये अडल्ट के फेसेस में फाउंड होता है। सी ये पिंकिश वाइट कलर का है, उसकी साइज 15 सेंटीमीटर लेंथ है, 15 सेंटीमीटर इतना लॉन्ग है ये, पिंकिश वाइट कलर का है एंड टैपर एट बोथ एंड्स उसके टैपर है। द टेल ऑफ मेल इज कर्व एंड हैज अ स्मॉल रॉड लाइक प्रोजेक्शन, देयर इज अ स्मॉल माउथ सराउंडेड बाय 3 लिप्स, ठीक है। ये 1 2 3 लिप्स से सराउंडेड है, मतलब वो जो लॉन्ग है 15 सेंटीमीटर वो कर्व सराउंडेड लाइन है, ओके, पिंकिश वाइट कलर का है। सो ये अडल्ट के फेसेस में फाउंड होता है। नेक्स्ट इज ये भी अडल्ट के फेसेस में ही फाउंड होता है, वो है टैपवर्म्स। अडल्ट के फेसेस में 2 पैरासाइट्स फाउंड होते हैं, दैट इज द राउंड वर्म ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, लार्ज है क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज द टैपवर्म्स। सो टैपवर्म इज द टेनिया सैजेंटा एंड टेनिया सोलिनम, so which is white and opaque of length 29 millimeter है and diameter 6 mm, ओके। उसकी जो लेंथ है वो 20 mm है एंड जो डायमीटर है वो 6 mm है। इट हैज़ अ सेंट्रल स्टेम विच हैज़ 0 to 20 साइड ब्रांचेस ऑन ईच साइड, मेन साइड ब्रांचेस आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, यहाँ पर जो ब्रांच है वो सब डिवाइड की है, ठीक है। सो वाइट कलर का ओपेक, उनकी लेंथ 20 mm है, जो उसकी डायमीटर वो 6 mm है एंड हैज़ अ सेंट्रल स्टेम विच हैज़ 0 to 20 साइड्स ब्रांचिंग है, ठीक है। इस साइड मेन साइड ब्रांचिंग सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, यहाँ पर 2 डिवाइडेशन और 2 डिवाइडेशन में भी ब्रांचेस है। दिस इज द टैपवर्म्स एंड दिस इज राउंडवर्म विच आर फाउंड इन द अडल्ट फेसेस, ओके। सो हमने ये सारे टाइप के पैरासाइट देखे, उसकी डायग्राम देखी, उसका साइज, शेप, कलर, उसमें कौन से पार्ट है, कैसे, वो सारा हमने ये चार्ट में देखा। सो अब हम जो हमने फेसेस टूल का सैंपल लिया था ग्लास स्लाइड पर, उसमें आयोडीन ड्रॉप्स के साथ मिक्स किया था, कवर स्लिप से कवर किया था, वो हम 70x ऑब्जेक्टिव से अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे कि इनमें से कौन सा पैरासाइट उस फेसेस में प्रेजेंट है, ओके। सो यहाँ पर जो एग्जामिन किया है अंडर माइक्रोस्कोप, वहाँ पर उसके उस रिपोर्ट के हिसाब से ये प्रेजेंट आए वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लिखना है, जो प्रेजेंट आए। सो यहाँ पर आया है प्रेजेंट अमीबा प्रेजेंट आया, इंटो अमीबा हिस्टोलाइटिका सिस्ट प्रेजेंट आया, जियार्डिया लैम्ब्लिया सिस्ट प्रेजेंट आया, ये जियार्डिया इंटो अमीबा। सो इसको सारे पैरासाइट की यहाँ पर डिटेल्स लिखने हैं, उसका साइज, शेप, कलर कैसा है, जियार्डिया लैम्ब्लिया ट्रोफोजाइट्स, ये तीनों इस रिपोर्ट के हिसाब से अंडर माइक्रोस्कोप फाउंड हुए प्रेजेंट आए। सो ये यहाँ पर लिखे, सो आपको भी ऐसा ही लिखना है।
and result. So result, that is the microscopic examination of a given slide shows presence of, जो हमने स्लाइड में सैंपल लिया था और वो अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया कि उसमें कौन सा टाइप के पैरासाइट्स है, तो जो भी सैंपल लिया था इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने, उसके अंडर माइक्रोस्कोप उसे ये 3 पैरासाइट्स फाउंड हुए थे, तो उसने ये लिखा है. सो एंटामीबा, हिस्टोलाइटिकासिस, जियार्डिया, लैम्बिया, ट्रोफोजाइट, एस्कैरिसिस, लैम्ब्रिकॉइड्स, टेनिया, सैलिनम, डेंटालिना, सजेंटा. ओके, सो जो जो प्रेजेंट है यहाँ पर रिजल्ट में लिखना है. सिंपल है, सिर्फ आपको MSBT ने जो चार्ट दिया है वो ऑल अबाउट पैरासाइट दिया है, उसका डायग्राम, कलर, शेप, साइज वगैरह क्या पार्ट्स है, सिर्फ आपको आपके फेसेस में स्टूल में कौन से पार्ट प्रेजेंट, कौन से पैरासाइट प्रेजेंट है वो अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करना है एंड रिपोर्ट बनाना है, जो कि काम रहता है लैबोरेटरीज वालों का. वो फिजिशियन को रिपोर्ट देते हैं पेशेंट का, एंड उस डायग्नोस्टिक जो रिपोर्ट का रिजल्ट आता है, रिपोर्ट का जैसा रिपोर्ट आता है पेशेंट का, उसके हिसाब से फिर फिजिशियन ट्रीटमेंट आगे देता है एंड पेशेंट को क्यूर करता है. ओके, थैंक यू.